Good evening, students. Today I will further continue the second chapter of economics. Economic activity by men and women. पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप like विलास and सकल. People have been engaged in various activities. विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं. We saw that विलास, shellfish and सकल got a job in the firm. हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी. द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर, दैट इज विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रकों यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक वर्ग में वर्गीकृत किया गया है. प्राइमरी सेक्टर includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining and quarrying. Manufacturing is included in the secondary sector. प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है. द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस extra are including in the tertiary sector. तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं. The activities in this sector result in the production of goods and सर्विसेज. इन क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. ये क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं और ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन to anyone who performs, that is activities performed for pay or profit. These include production of goods, of services including government service. Non-market activities are the production for self-consumption. आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजारू क्रियाएं और गैर बाजारू क्रियाएं. बाजार वाली क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए
परिश्रम का भुगतान किया जाता है और इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। और गैर बाजार या बाजारू क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन से है। These can be consumption and processing of primary product and on account production of fixed asset. इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण, उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल reasons, there is a division of labor between men and women in the family. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। Women generally look after domestic chores and men work in the fields. आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। Shakal's mother, Sheila, cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and looks after her children. शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल्स फादर बूटा cultivates the field, sells the produce in the market and earns money for the family. शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। Sheila is not paid for the services delivered for upbringing of the family. शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता है, यानी उसके लिए उसको कोई पैसे नहीं मिलते। बूटा अर्न्स मनी which he spends on rearing his family. Women are not paid for their service delivered in the family. The household work done by women is not recognized in the national income. बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है और परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, thus women are paid for their work when they enter the labor market. विलास की मां गीता मछली बेचकर आय कमाती थी और इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती।
skill education help individual to market better use of the income opportunities available before him. उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और उनके कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। A majority of women have merged education and law skill formation। और शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर होता है या है। वुमेन और पेड लॉ कंपेयर टू मैन, मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। Various activities relating to legal protection is leisure employment in this sector is side again sector this is facility like मैटरनिटी लीव। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं और इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधा नहीं होती। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. Some women have entered administrative and other services, including jobs that need high level of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. यद्यपि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है, संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन
यानी जनसंख्या की गुणवत्ता। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन indicated by like expense and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are an asset. जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। और जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। एजुकेशन, शिक्षा। Shakal's education is the initial years of his life, bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। We saw education was an important input for the growth of शकल। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। It opened new horizon for him, provided new expression and developed values of life. Not only for शकल, education contributes towards the growth of society also. इसने उसके लिए एक नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए, न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। It enhances the national income, cultural richness and increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access. यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। रिलेटेड एंड क्वालिटी इन elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district.
प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगत निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। देयर vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skill। और बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल के संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। द प्लान outlay on education of increased from Rs 151 crore in the first plan to Rs 3,766.90 crore in the 11th plan। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए हो गया है। The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 52 to 3.0% in 2015 to 16 and has remained around 3% from past few years। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर के 2015-16 में 3% यानी बजटीय अनुमान है ये हो गया है। और इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बजटीय अनुमान 17-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010 and 11. Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights property। और इससे साक्षरता दर 1951 में 18% से बढ़कर के 2011 में 74% हो गई है। साधारणतः प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। Literacy is not only a right, it also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly। However, a vast difference is noticed across different sections of the population। Literacy among
males in nearly 16.6 higher than females, and it is above 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. In 2011, literacy rate varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. The primary school system has expanded to over 8.58 lakh in 2013 to 14. तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। वर्ष 2000 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% ही है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम has expanded to over 8.58 lakh in 2013-14, यानी वर्ष 2013-14 में 8,58,000 प्राइमरी स्कूल थे, यानी प्राथमिक केंद्र थे। Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years. By 2010, it is a time-bound initiative of the central government in partnership with the state, the local government, and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridge course and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Mid-day meal scheme has been implemented to encourage attendance and attention of children and improve their लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों और स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है, और इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम
स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना क्रियान्वित की जा रही है और इन नीतियों में भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। थैंक यू।